की, जहाँ 5 बैठक जी एक साथ विराजे। महाप्रभु जी, ठाकुर जी, गोसाई जी, गोकुलनाथ जी और दामोदर दास हरसानी। मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन डे 4 ऑफ आवर मथुरा एंड जतीपुरा टूर। आज हमारा टूर का चौथा दिन है। फिर वहाँ से हम लोग जाने वाले हैं गोकुल और गोकुल से हम लोग जाएंगे मथुरा। हमारा आज का स्टे जो है वो मथुरा में ही रहने वाला है और कल का दिन भी हम लोग मथुरा में ही रहेंगे। परसों हम लोग फिर निकल जाएंगे बॉम्बे के लिए। ऑल सेट टू गो। अभी हमारा लगेज पैक हो गया है। अभी है मॉर्निंग के 8:30 बजे का टाइम और हम लोग सेट हो गए हैं गोकुल जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं गोकुल श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए। राइट नाउ वी आर इन दी मथुरा सिटी। अभी हम लोग मथुरा पहुंच गए हैं। जतीपुरा से मथुरा का जो रास्ता है वो तकरीबन 28 किलोमीटर का है और कुछ 45 से 1 घंटे का रास्ता है वो। ऑल डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक। अभी हम लोग मथुरा पहुंच गए और फिर यहाँ से हम लोग जा रहे हैं गोकुल। राइट नाउ वी आर एट दी ठाकुरानी घाट। हम लोग ठाकुरानी घाट पहुंच गए हैं और अंदर चलते हैं, महाप्रभु जी की बैठक के दर्शन करते हैं। ये देखिए मेरे पीछे ठाकुरानी घाट। अभी हम लोग पहुंच गए हैं महाप्रभु जी की बड़ी बैठक के वहाँ पे। चलिए अंदर चलते हैं, महाप्रभु जी की बड़ी बैठक के दर्शन करते हैं। ये अभी हम लोग महाप्रभु जी की बैठक के दर्शन करके आए हैं ठाकुरानी घाट। तो चलिए चलते हैं नीचे, यमुना जी के दर्शन करते हैं ठाकुरानी घाट से। ये लीजिए, यमुना जी के दर्शन कीजिए ठाकुरानी घाट से। अभी हम लोग हैं ठाकुरानी घाट पे। इसी जगह पे श्री यमुना जी ने वल्लभाचार्य जी को दर्शन दिए थे और इसी जगह पे उन्होंने यमुनाष्टक की रचना की थी। ये है ठाकुरानी घाट। ठाकुरानी घाट पे श्री महाप्रभु जी की बैठक के दर्शन करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं रमण रेती आश्रम। यहाँ के कण कण में श्री कृष्ण भगवान का वास है। यहाँ की मिट्टी, पेड़ पौधे, आप जहाँ पे भी देख लो कृष्णमय वातावरण है। और ये देखे कुछ भक्तजन जो है वो संगीत कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर रहे हैं।
लोग रमन रेती आश्रम में। टाइमिंग्स के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। दोपहर को 12 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक ये आश्रम बंद रहता है। तो अगर आप जब कभी भी यहाँ पे आके दर्शन करना चाहते हो और यहाँ पे रमन रेती आश्रम आना चाहते हैं तो प्लीज़ वो हिसाब से प्लान कीजिएगा। दोपहर को 12 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक ये आश्रम बंद रहता है। यहाँ पे नोटिस बोर्ड वगैरह भी उन्होंने लगाई हुई है जो आप बैकग्राउंड में पीछे देख सकते हो। आश्रम के बराबर सामने यहाँ पे ये हिरणों का पार्क है। यहाँ पे हज़ारों की संख्या में हिरन्स है। तो चलिए चलते हैं और हिरन को देखते हैं नज़दीक से। अभी गोकुल में चिंतामणि माधव जी के हवेली के दर्शन करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं अभी वृंदावन। तो चलिए वृंदावन चलते हैं और वहाँ पे दर्शन का लाभ लेते हैं। दोपहर का लंच करने के लिए हम लोग आए हैं यमुना जी ढाबा में। यहाँ पे हम लोग हमारा लंच फिनिश करेंगे और फिर आगे वृंदावन के लिए जाएंगे। चलिए अंदर चलते हैं और लंच फिनिश करते हैं। वृंदावन में हम लोग अभी आए हैं तुलसी तपोवन गौशाला में। कहाँ से आए हैं? ये देखिए यहाँ पे ये आश्रम है इनका तुलसी तपोवन। चलिए अंदर चलते हैं और गौशाला और आश्रम के दर्शन करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया हम लोग आए हैं तपोवन आश्रम में और हमारे साथ में है आचार्य राम मोहन जी। ये आश्रम के बारे में वो हमें अधिक जानकारी देंगे। सभी को जय श्री राधे, जय श्री राम। यह तुलसी वन आश्रम है, बिल्कुल वृंदावन परिक्रमा मार्ग में है। श्याम कुटी के नज़दीक माँ यमुना के पुण्य पावन तट पर है और जिसके अधिष्ठाता और आचार्य परम पूज्य श्री कौशिक जी महाराज जी हैं और इनके सानिध्यता में यह गौशाला है। यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल उनकी सानिध्यता बनने के लिए जा रहा है। इसमें तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ है, धन्वंतरी औषधालय है जहाँ पर MBBS डॉक्टर चिकित्सा, और यहाँ भी गौशाला है। और यमुना पार वहाँ भी बहुत बृहद भूखंड पर तुलसी तपोवन गौशाला है। आप हमारे दर्शकों को गौशाला के बारे में उन्होंने कुछ संकल्प लिया है ऐसा हमने सुना है। तो उसके बारे में कुछ अधिक जानकारी दे सकते हैं? देखिए पूज्य महाराज जी ने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया रायपुर छत्तीसगढ़ से, और उस समय पूज्य महाराज जी श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी, उसी समय उन्होंने संकल्प लिया था। और देखिए ये संकल्प क्या है, प्रभु की प्रेरणा से होते हैं। अचानक कोई ऐसा नहीं है कि पहले से पूर्व नियोजित कोई वो हो। जब ईश्वर की उस समय कथा करते करते आंसू बह रहे थे, उन्होंने एक ही शब्द बोला था कि अब मैं अन्न जब ग्रहण करूंगा जब हमारी इस तुलसी तपोवन गौशाला में 1 लाख गौ और इसमें 25,000 नंदियां होंगे, और ऐसा होगा। अवश्य कार्य कर रहे हैं अपने आप में एकदम। मैं आचार्य जी का धन्यवाद देना चाहूँगा इतने विस्तृत जानकारी देने के लिए। और आप जब कभी भी वृंदावन आएंगे तो तुलसी तपोवन आश्रम में विजिट कीजिए और ये सहयोग में सहभागी होइए। थैंक यू सो मच आचार्य जी, हम आपका टाइम कीमती समय देने के लिए। जैसे कि आए हैं आश्रम में गौशाला में। ये छोटी गौशाला है और यहाँ से कुछ किलोमीटर्स दूर बड़ी गौशाला है। यहाँ पे लोग आए हैं बंसी बट स्थित महाप्रभु जी की बैठक में उनके दर्शन करने के लिए। चलिए अंदर चलते हैं और महाप्रभु जी की बैठक के दर्शन करते हैं। बंसी बट जहाँ अपनों काना महाराज के लो एक एक गोपियाँ एक एक कान आप जैसी 16,108 गोपियाँ 16,108 कान ठाकुर जी राज के रहा था।
जितना भी अपना भूमंडल का देव है वो आकाश में सब भेगा हो गया, केम कि किसी पुरुष को रात में आने का अनुमति नहीं था। बाजू में शंकर दादा का मंदिर है। शंकर दादा जब आयो तो 4 गोपी गेट पर खड़ी थी, ललिता, विशाखा, चंद्रावली, चित्रा। उन्होंने शंकर दादा को ना पाड़ी तो बाबा आप अंदर नहीं आ सकते हो, के अंदर तो केवल गोपी ही प्रवेश है, पुरुष को नहीं है। और ये सब जो जा रही हैं वो ये बीच की गोपियाँ और नारियाँ हैं, इनको अधिकार है। और शंकर दादा लौट ही गया, मैं तो बहुत भाव लेके आया और गोपियाँ उन्होंने ना पाड़ी दिया। रास्ते में उनने मन में विचार करो, आज महाराज का तो दर्शन हमको करना है कैसे भी हो। और क्यों ना उनके मन में ख्याल आया कि गोपी रूप धारण कर लिया जाए। सीधा पार्वती जी के पास पहुंचा, पार्वती जी से कहा कि तुम्हारा श्रृंगार कहाँ है। पार्वती जी ने कोरा लहंगा फरिया शंकर दादा को आप ही दिया और शंकर दादा बहुत जाड़ी मोटी गोपी बन गया। पार्वती जी बेचारी एक बाजू में बैठी बैठी मुस्कुराती रही कि आज हमारा स्वामी बहुत अच्छा लगा, आज हमारा स्वामी बहुत अच्छा लगा। जैसे इन बच्चों का माता जी, पिताजी या दादा दादी या नाना नानी झाड़ी चरण पद करे तो धोती बंडी पहनता है ना, तो उनका अलग ही वैष्णव का ड्रेस दिखता है तो वो हंसता है कि आज हमारा दादा कैसा लग रहा है। तो ऐसे ही पार्वती जी हंसी कि आज हमारे स्वामी बहुत अच्छे लग रहे हैं, और वहाँ से चल दिया। 4 गोपी जो गेट में खड़ी थी रखवाली के लिए कि कोई पुरुष नहीं जाए, इतने में वो आ गया और गोपियाँ पहचान नहीं पाई। कोई जाड़ी मोटी गोपी है आप जैसी और रात में जा रही है, जाने दो, प्रवेश मिल ही गया। बड़ा प्रसन्न हुआ कि हमको कोई पहचान नहीं पाया। अब रात में एकदम आके भेगा हो गया और यहाँ महाराज बहुत तेजी से चल रहा, तो शंकर दादा का महाराज अलग ही हुआ, तांडव नृत्य कर रहा था। ठाकुर जी का नज़र पड़ी और ये गोपी कौन आई है जो ऐसा नृत्य कर रही है। तो पुकार लगाई, ओ हो ये बात है, पधारो कृपानाथ गोपेश्वर प्रभु। आज भी जो शाम के बेला में श्रृंगार हो तो गोपी रूप में ही श्रृंगार हो, तो नाम पड़ी गए गोपेश्वर महादेव। यहाँ ब्रज में पुरुष कौन है? ठाकुर जी, सीजी बाबा। हम सब कौन है? ठाकुर जी का गोपियाँ। अब ये बंसी वट की बैठक है 4था नंबर की, जहाँ 5 बैठक जी एक साथ विराजे। महाप्रभु जी, ठाकुर जी, गोसाई जी, गोकुलनाथ जी और दामोदर दास हरसानी। अब बंसी वट नहीं बैठा। और सामने जो ये यहाँ की लीला भाव है, आप इधर जो सामने ये यहाँ को भाव है कि महाप्रभु जी ब्रज वृंदावन में पधारा तो 5 वैष्णव जोड़े पधारा। जैसे आप अपने अपने गुरु घर की वैष्णव 6 आए हो। पहला वैष्णव कौन है? दामोदर दास हरसानी। बीजा वैष्णव कौन है? दामोदर दास जी का पूरा भूमंडल में 3 बैठक है, ख्याल रखना। पहली गोकुल, दूसरी वृंदावन, तीसरी खम्बाड़िया, जाम खम्बाड़िया। बीजा वैष्णव है प्रभुदास जी जलोटा, कृष्णदास मेघानी, वासुदेव दास छक्र और माधव काश्मीरी भट्ट। उनसे कही कि तू सखड़ी ना प्रसाद ले ले। बोल कृपा ना, नहायो नहीं हूँ, स्नान नहीं किया हो तो स्नान नहीं किया हो तो सखड़ी का प्रसाद कैसे लूँ। और तू ब्रज और वृंदावन को लीला भाव कसी समझे कि नहीं। भाई तू नेत्र बंद कर, नेत्र बंद करके दृष्टि आपी। देखो बहन, ये झाड़ किसका है? छोकर का। अब गुजराती में, बम्बई बड़ौदा में क्या बोले? समीनो झाड़। काठियावाड़ में क्या बोले? खीजरा। एक पान्ना पान्ना पे दर्शन कराया कि बिक्के बिक्के वेणुधारी, पत्ते पत्ते चतुर्धारी। यानी एक वृक्ष वृक्ष पर वेणुधारी यानी ठाकुर जी बंसी बजाते हुए पत्ते पत्ते पर सीजी बाबा ने 4 भुजा में दर्शन दिया और तब बिना स्नान किए सकड़ी का प्रसाद लिया। आपके पूरे वृंदावन में 5,500 मंदिर है, अपनी एक ही बैठक है, एक साथ में 5 बैठक की। एक ही महाप्रभु जी गौशाला है, ना कोई बाबा बुलाते ना कोई जैसी किसी बोले, सब राधे राधे। श्याम सुंदर जी महाराज आज के आनंद की जय। सब वैष्णव को जैसी कृष्ण आनंद। हम लोग अभी बंसीवट की बैठक के दर्शन करके मथुरा वापस जा रहे हैं और हमारे साथ में है अजय भाई। वो हमें परिक्रमा के बारे में कुछ जानकारी देंगे। तो अगली आवाज़ होगी अजय भाई की। ऐसा है कि उन्होंने स्वयं ने गिरिराज जी को पूजा है और गिरिराज जी जो थे अपने ठाकुर जी ने अपने गिरिराज जी को इष्ट माना है सबसे पहले। तो गिरिराज जी का महत्व बहुत बड़ा हो चुका है आज की तारीख में। और स्वयं ठाकुर जी, राधा रानी, दाऊ दादा और स्वयं कृष्ण कन्हैया ने अपना इनको सब कुछ माना है। अपने ठाकुर जी से भी बढ़कर इनको माना गिरिराज जी को। दूसरा कि दंडवती का जो चल रहा है, जो दंडवती जो लोग रहते हैं
उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमारे जो ब्रज में जो रज है ना, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये एक अनमोल चीज़ है जिसमें ठाकुर जी स्वयं अपने खेले हैं, कीड़ा की है, मिट खाई है, खेले कूदे, जो भी बच्चे शरारत करते वो सब किया है ठाकुर जी ने। दूसरा, जो दंडवती जो परिक्रमा लगाते हैं तो इस भाव से लगाते हैं कि ना जाने किस रूप में ठाकुर जी के पैरों की जो धूल है वो उस रज में मिली हुई हो, और जैसे हम लेट के जो परिक्रमा लगाएं वो हमारे शरीर से स्पर्श हो जाए ताकि हमारा उद्धार हो जाए। तो इस हिसाब से इसको देखते हुए दंडवती लगाई जाती है। हम लोग अभी मथुरा पहुंच गए हैं और ये देखिए, ये ब्रिज के हम लोग ये साइड पे अभी खड़े हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ ट्रैफिक के रिस्ट्रिक्शंस है, उसकी वजह से बड़ी गाड़ियाँ अंदर नहीं जा पाती है। तो अभी विश्राम घाट पहुँच गए हैं और यहाँ पे अभी हम लोग संध्या की आरती के दर्शन का लाभ लेंगे। और ये हमारा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे ही हमारा होम स्टे है। ये विश्राम घाट पे हम लोग अभी पहुँच गए हैं और यहाँ पे अभी संध्या की आरती के दर्शन करेंगे। ये शाम की आरती का समय है और लोग यहाँ पे नौका विहार करते करते भी आरती के दर्शन का लाभ ले सकते हैं। और ये देखिए, पूरा भक्तिमय वातावरण है, अभी शाम के टाइम पे है। हरिद्वार में हर की पौड़ी के दर्शन का आनंद, और यहाँ पे जब कभी भी मथुरा आते हैं तभी विश्राम घाट से श्री यमुना जी के आरती का आनंद कुछ और ही होता है। आज हमने अभी दर्शन का लाभ लिया यमुना जी के आरती का, और अभी थोड़े टाइम में हम लोग हमारा डिनर फिनिश करेंगे। आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा रहा। आज हम लोग मॉर्निंग में गोकुल और वृंदावन के अलग अलग स्थल पे गए और वहाँ पे बैठक जी के, महाप्रभु जी की बैठक के हमने दर्शन किए। और अभी हम लोग शाम को यहाँ पे आए थे विश्राम घाट पे, और यहाँ पे श्री यमुना जी की आरती का हम लोग ने लाभ लिया। तो आज का मैं मेरा वीडियो यहाँ पे ही अभी एंड कर रहा हूँ। आई होप को मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियोस, एंड अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए मैं आज का वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। कल मिलते हैं, नए दिन की शुरुआत करेंगे। कल का दिन भी हमारा पूरा दिन हमारा मथुरा में ही रहेगा, और कल का नाइट स्टे भी हमारा मथुरा में रहेगा। परसों हम लोग बॉम्बे के लिए निकल जाएंगे। तो चलिए, गुड नाइट, टेक केयर।